It's happy birthday for me. What's up guys, this is Hina Raheja, welcome back to my channel and आज बर्थडे व्लॉग है। वो अभी तक तो तुम्हें ऑब्वियसली पता चल ही है, लेकिन चलो थोड़ा दिखाते तुम्हें बर्थडे कैसे बनाया हमने। बर्थडे तो रात को 12 बजे शुरू हो गया, लेकिन केक आ चुका है एंड इट वॉज मेंट टू बी केप्ट एज अ सरप्राइज। लेकिन अनुराग को खाने का दिल करा था, उसने बोला कि सॉरी लेकिन केक खाते हैं, चल खाओ। तो तुम लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू ऑन माई बर्थडे। लास्ट व्लॉग में हमने क्या किया था, लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करे थे, पता नहीं कितने साल पुराने। ठीक है, इस व्लॉग में हम बर्थडे बना रहे हैं, देखो। हाँ चलो 12 बज गए, केक काटो। अभी वैसे बजे तो 9 ही है। चलो केक खोल रहे हैं हम। लेट्स ओपन इट। अरे वाह, दिस क्यूट कप केक। यार यही कट कर देते हैं ना। ये लो, बर्थडे लास्ट वीक था एंड मैंने सोचा था बर्थडे के नेक्स्ट डे मैं व्लॉग डाल दूंगी, लेकिन यार लाइफ इज सो टफ। देखो 11:52 है, लेकिन हमसे ना रुका नहीं जा रहा, तो हम केक खा रहे हैं जल्दी। अपना ही बर्थडे, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी खा रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है 12 बजे की वेट करनी है। अच्छा ओके, सो ये आपने देख ली होंगे अभी तक मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। नहीं देखी तो तुमने देखो बहुत कुछ मिस किया लाइफ में। मैं खुद बना रही हूँ या कैमरा पकड़ रहा है कोई कैमरा पकड़ रहा है? रख नहीं सकते ना, ट्राइपॉड नहीं है इसका। क्या करना है, ऐसे रखना है। बैठे रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले मेरे को खाना है या तुम लोगों को खिलाऊं मैं? अच्छा, खुद से। इनको चाहिए था केक। इनको कोई मतलब नहीं, बहन का बर्थडे है, बीवी का बर्थडे, कोई मतलब नहीं इनको, सिर्फ केक। No one even wished me. No one even wished. हमने गाया ना हैप्पी बर्थडे। अच्छा हो गया क्या, बस वो गाना था? ओके, हैप्पी बर्थडे टू मी। यार ये केक सच में बहुत टेस्टी। हम मिठाइयाँ मंगा रहे हैं रोज की। हमने ये क्यों नहीं मंगाया? बर्थडे हुआ ही नहीं यार। So I want to try out this sheet. यार ये कुछ ना फैंसी सामान सा लगा हुआ है इसके ऊपर, तो आई वॉन्ट टू चेक कि ये खाने का या नहीं है। एडिबल है? दिस एक्चुअली इज एडिबल, या ये फॉन्डेंट है। या वही फॉन्डेंट। सुना तो है मैंने भी, खाया पहली बार है। महंगा सामान। रिच किड्स आई डोंट लाइक इट केक, इवन आई डोंट लाइक इट। गंदा बेकार। मुझे पता तो था कि कुछ सरप्राइज आने वाला है। शीनू मैडम का मैसेज आ गया। फटाफट से हमने हिना के दोस्तों को ढूंढा, उनको किया मैसेज और यहाँ से हमारी शुरू हुई बर्थडे की प्लानिंग। आई थॉट कि मैं आराम से उठूंगी, देन रेडी होके बैठ जाऊंगी, नेटफ्लिक्स करूंगी, चिल करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी लिटरली। लेकिन इन रियलिटी 2 बजे हम लोग घर से बाहर निकले, मी एंड माई सिस्टर। उसको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान खरीदना था। देन आई वॉन्टेड टू बाई प्लांट्स। देन घर पे आने के बाद उन सबको सेटल किया। आई गॉट फ्री एट 9 PM। आज हम गाड़ी चला रहे एग्जैक्ट 2 महीने के बाद। मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुकी हूँ कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। ओके चल गई पोगो चल गई मस्त एकदम।
देखो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो डेफिनेटली मैं किसी ट्रिप पर होती, तुम्हें पता है। लेकिन ये वाला बर्थडे वॉज ऑल अबाउट घर की थोड़ी सजावट एंड प्लांट्स लेकर आए थे तो उनको भी लगाना था एंड थोड़ा हाँ आई मीन एस्थेटिक रिनोवेशन चल रही है आजकल घर की, तो देखते जाओ, दिखाऊंगी तुम्हें पूरा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या चल रहा है अभी। बट एनीवे लॉकडाउन वाला बर्थडे एक ही बार आना है लाइफ में, आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस कि एक ही बार ही फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम हुई है दुनिया में सबके लिए। इस लॉकडाउन वाले बर्थडे पे मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया नाजिया ने, दिखाती हूँ क्या दिया। सो शी मेड दिस कैनवस एंड ये सारे हमारे ट्रैवल अफेयर्स के पुराने ट्रिप्स के बैजेस। देखो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है ये। हम जैसे फिर भी घर में अच्छे से बैठे हुए हैं, सेफ बैठे हुए हैं एंड यू नो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। Still we are complaining कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, we are not able to travel and everything, but then there are people who are actually struggling to survive, people are actually losing their jobs. So जो भी ये vlog देख रहा है, and I would really suggest and request all of you to do your bit, जितना सोसाइटी के लिए कर सकते हो थोड़ा बहुत, जितना बस में है वो करो एंड इट्स अ गुड वे। जैसे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सो टुगेदर वी आर अ टीम, अ वर्चुअल टीम ऑफ कोर्स। सो अगर आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हो तो अगर हम सभी मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं सोसाइटी में तो आई गेस अच्छे से काम चल सकता है एंड बैलेंस हो सकता है। तो टेक दिस सीरियसली एंड ट्राई। I contacted Sana from my story because I know this girl is doing amazing. She herself is going out and distributing stuff to the needy people. ठीक है, तो ये जो है ये सूखा दूध है। So thank you so much Hina Di and everyone who donated this dry milk, जो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काम आ रहा है। ठीक है, ये 1 महीना चलेगा। Happy birthday Hina Di. Happy birthday Hina Di. You are helping a lot and happiest birthday to you. Thank you दीदी। अगर आप लोगों के बर्थडे भी लॉकडाउन में आ रहे हैं तो यू ऑल्सो शुड जस्ट पिक अप समथिंग लाइक सम गुड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड डू इट, बिकॉज पार्टियाँ नहीं कर रहे हो, ट्रैवल नहीं कर रहे हो, पैसा सेव कर रहे हो वो वाला कहीं और वो इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट क्या, आई मीन कहीं और वो पैसा आप डोनेट कर दो एंड यूटिलाइज इट इन डूइंग समथिंग गुड, यू विल फील गुड, ट्रस्ट मी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोल किया, यार सच्ची बताऊँ मेरा खुद का ड्रेसअप होने का बड़ा दिल था, लेकिन रात के 9 बजे तक मैं फ्री ही नहीं हुई। बट 9 बजे के बाद आई गॉट ड्रेस्ड अप लाइक दिस। बस यार इससे ज़्यादा फैशन ब्लॉगर वाली हरकतें मेरे से हो नहीं पाएंगी। सेकेंड थिंग विच आई आस्क्ड यू वाज ड्रंक हिना एंड आस्क्ड द क्वेश्चंस। यू कैन एग्जैक्टली सेंस दैट आई एम थोड़ा सा ड्रंक। अब आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट यहाँ नहीं बताऊँगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। बरसों बाद शादी का मौका आया था, कोरोना ने लगा दी। हाउ डू आई प्लान माई वेडिंग नाउ? सो यार द मोस्ट सेंसिबल थिंग दैट यू कैन डू नाउ इज़ टू जस्ट वेट टू गेट दिस लॉकडाउन ओवर एंड एक्चुअली काफ़ी रिलैक्सेशन ऑलरेडी आ चुकी है रूल्स में, तो वाई नॉट जस्ट फैमिलीज़ आपस में मिलो एंड शादी वादी निपटा लो थोड़ा बहुत मौका देके, मुश्किल से लाइक 10-15 बंदे, उनकी फैमिली के एंड अपनी फैमिली के, दैट्स इट। फ़ायदे बहुत हैं, देखो पैसे भी बचा रहे हो, ताम झाम भी बचा रहे हो, फालतू की सिरदर्दियाँ भी बचा रहे हो। शादियों में होता तो ड्रामा ही है, ठीक है। तो चुपचाप सुख शांति से शादी कर लो, 10-15 बंदे मिलके, तुम भी खुश, सामने वाली फैमिली भी खुश एंड तुम भी खुश हो बेसिकली, और क्या ही चाहिए वैसे तो। शादी से पहले ब्रेकअप कितनी बार हुआ? यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो तुम लोग यहाँ पे। इन केस लड़के की मॉम नहीं मान रही है और हमें शादी करनी है तो उनको कैसे समझाएं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लड़के लोगों की मम्मियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा इनसिक्योर। देखो आंटी, नो ऑफेंस बट दैट्स हाउ इट इज़। तो यार सिंपल सी चीज़ है, इसमें लड़के को ही थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते एंड आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है।
लड़का should take the responsibility of convincing his mom that this is the girl that I want to be in relationship with and I want to spend my life with this girl. टाइम लो थोड़ा सा, slowly and gradually समझाओ यार, और क्या ही कर सकते हो. मम्मियों को भी ये फैक्ट तो समझना पड़ेगा, उसका डिसीजन है. इतना बड़ा अगर बच्चा हो गया तो समझ सकते हो अपनी बातें. वन लाइन डिफरेंस ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड लाइफ. सो यार अनमैरिड लाइफ में ना आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, एंड मैरिड लाइफ में आप अपने आप को छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचते हो. दैट्स इट. I like a girl, she knows that. I like her even I tried to propose it but she denied because of her ex, okay, who won't come. Secondly, she said I don't want to ruin a friendship. What should I do? Okay, so try to understand one simple thing, that she is not over her breakup yet. वो अभी भी अपने एक्स के बारे में सोच रही है, इसलिए वो आपके बारे में नहीं सोच पा रही है. तो अगर इस टाइम पर आप उसके पास जाओगे एंड प्रपोज करोगे तो यू विल बी इन द वेरी बैड प्लेस कि यार बंदे को समझ क्यों नहीं आ रहा, वाई इज़ ही ट्राइंग टू हिट ऑन मी, यू नो. दैट्स रियली अ बैड टाइम. यू शुड जस्ट वेट टू get her over her boyfriend. This is the time when you should actually be friends with her, you know. Just try to understand her more and try to support her and try to like उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करो. डोंट फोर्स इट. थोड़ा सा टाइम लो, 2-4 महीने का. अपने आप लाइक जब वो उससे ओवर हो जाएगी तो दैट विल बी द टाइम दैट यू शुड बी एक्चुअली अप्रोचिंग हर एंड टेल हर अबाउट योर फीलिंग्स. तो जस्ट वेट. मच्छर नहीं जाता है यार, मच्छर मारा मैंने, देख रहे हो. जा भाई जा. लेट मी शो यू फ्यू प्लांट्स दैट वी गॉट. सो सबसे पहले बुद्धा जी दिखाते हैं. बुद्धा जी लेकर आए हम. देन ये मनी प्लांट और तुलसी जी ऑलरेडी थे, ये लद्दाख से हम लोग लेकर आए थे किसी ज़माने में. देन वी गॉट दिस न्यू प्लांट, दिस न्यू थिंग, एंड इसका पेंट किया हमने. देख लो पेंट अभी साइड में पड़ा हुआ है. देन ये सारे नए प्लांट्स हैं. वो बेचारा लास्ट वाला डेड हो गया, उसको चेंज करेंगे. स्कूल टाइम में ना बर्थडे की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी. ऐसा होता था 4 महीने पहले एक्साइटमेंट शुरू की, रिवर्स काउंटिंग चलती होती थी. लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो एक्साइटमेंट खत्म होती गई. एंड अभी तो सच्ची में ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डे. तो अभी ऐसा होता है कि इट्स अ चांस टू एक्चुअली थैंक पीपल अराउंड यू एंड to show the gratitude towards life, like whatever life has given. And yeah, it's like it's a day to do few random acts of kindness. Oh, by the way, my t-shirt says I work for myself. देखो एज तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, तुम्हें गैस करना है, नीचे गैस करके कमेंट्स में डाल दो. सही भी गैस करोगे मैं तो भी जवाब नहीं दूँगी, because I am not liking getting old, you know. It's tough. So that is it for this vlog. And आपके पास जो भी suggestions है मेरे लिए, like what do you want to see from my life in the next vlog, तो प्लीज़ मेरे को आप भेजते रहा करो, मैसेज कर दिया करो, मेल कर दिया करो, या नीचे कमेंट्स कर दिया करो. एंड या यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई डेली स्टोरीज. आजकल मुझे ट्विटर का भी बड़ा नया भूत सवार हुआ है, वहाँ मैं कुछ भी डाल देती हूँ. हाय, जाओ. अगला vlog भी अभी दिखा दूँ, चले जाओ यार. चलो अभी तक यहीं हो. सनसेट देखोगे? चलो सनसेट देख लो. सन दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा ना. अब जाओ. चंगा फिर, बाय.